नमस्कार। तेज हरियाणा पर आपका राजस्थान चुनाव में बहुत बहुत स्वागत है। और खास करके संगरिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस में टिकटों की रेस के इस मुकाबले में अब रोमांचक मोड़ पर मैच यूँ है कि कदावर नेता और मजबूत दावेदारी में यहीं से पूर्व में रहे विधायक डॉक्टर परम नवदीप, जिनका बहुत बड़ी लंबी रेस में थे वो टिकट में, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की तरफ से आज एक नए चेहरे का ऐलान के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि अपने तमाम समर्थकों के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत तेज हरियाणा पर स्वागत भी है और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। आखिरकार मैडम, आज आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आपने आज समाज पार्टी की ओर से ये ऐलान किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। किस स्ट्रेटजी के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और सबसे बड़ा क्या मुद्दा है आपके इस चुनाव का? देखिए, आज से 25 साल पहले जी। मैं पुनः मेरी मातृभूमि में आई सेवा करने के लिए और एक पार्टी को माध्यम चुना। 2008 में मुझे मौका मिला, जनता ने प्यार दिया। ये बात अलग है, उस वक्त के जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, वो पूरी ब्लॉक कांग्रेस को लेकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया। उस प्यार के मिलने से ही मैं जीती और 2008 से 13 में फिर मैंने जो मेरी मातृभूमि के लिए काम करने थे, विकास करना था, मैंने वो किया। पर मेरा सपना अभी अधूरा है, मेरी मातृभूमि की सेवा का। तो मैंने ये निर्णय लिया कि यदि पार्टी मुझे मौका नहीं दे रही है तो मैं अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करूं, उन लोगों के साथ जुड़ूं जिन्हें मैं माध्यम बनाकर पुनः विधानसभा में पहुंच सकूं और अपने संगरिया टिब्बी हलके का पुनः विकास कर सकूं। मैडम, सबको बहुत बेसब्री के साथ आपका इंतजार भी था कि इस बार आप बहुत एक कदावर नेता के तौर पर, और टिकट में लोग भी चाह रहे थे और बहुत बड़े स्तर पर आपका नाम भी आ रहा था, सर्वे भी ये कह रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस में जो अंदर की अंतर्कलह थी, जहां पर जो गुटबाजी पायलट और गहलोत के तौर पर प्रचारित हुई है, आपको लगता है कि उसी का शिकार आप भी हो गए हैं? क्योंकि आप भी अपनी दावेदारी जता रहे थे और वो नेता जहां से जिन्होंने 2 बार यहां से आपके चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़ा और वो हार गए, वो भी अपनी दावेदारी शबनम गुदारा पेश कर रहे थे। देखिए, अब तो टिकटों का ऐलान हो चुका है, तो मैं इस बारे में किसने क्या निर्णय लिया और क्यों लिया ये बात नहीं कहना चाहती। पर आपके माध्यम से मैं संगरिया और टिब्बी की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एकमात्र महिला प्रत्याशी हूँ हमारे हनुमानगढ़ जिले में। तो आप समझ सकते हैं कि सभी दूसरी पार्टियां महिला विरोधी हैं। मैडम, आज भी ये बात लोग मतलब दावे से कहते हैं कि जो आपका कार्यकाल रहा उसमें लोगों को काम आपके किए आज भी याद है। तब आप मीरा कॉलेज को लेकर आए, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो कोर्ट तक मैटर पूरा गया। और दूसरा, आपके होते पुल यहाँ पर बने, अंडर ब्रिज का भी आपने उस वक्त में मुद्दा उठाया, शिलान्यास भी किया। लेकिन अब तक उस लड़ाई को लड़ते लड़ते इतना साल बीत गए और वो काम सिरे नहीं चढ़ पाया। आज भी जनता आपको याद करती है, वो वहीं काम अटके रह गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसको मैं समझती हूँ जनता को समझना होगा। जी। एक तरफ जो लोग प्रत्याशी बन के आते हैं, किसी भी पार्टी के हों चाहे, उनका लक्ष्य होता है नुमाइंदा एमएलए बनना। दूसरी तरफ डॉक्टर परम है जिसका लक्ष्य है अपनी मातृभूमि का विकास के लिए उनकी नुमाइंदगी करना। ये बहुत फर्क है मुझ में और दूसरों में। तो क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उस लक्ष्य की पूर्ति मैं करूंगी, ये जनता जानती है। क्योंकि 2008 से 13 के कार्यकाल में मैंने वो साबित कर दिया। अभी जब आप इस रेस में आ ही गए हैं, आप मैदान में आ चुके हैं, तो डॉक्टर परम अपना मुकाबला किससे मानते हैं? अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि बहुत समय कम रह गया है और आप इंतजार में थे। पहले आप पार्टी पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में आपको रास्ता तो अख्तियार करना था। देखिए, मैं तो लगभग 1.5 साल से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और लगभग 1,60,000 लोगों से रूबरू हो चुकी हूँ, फेस टू फेस मिल चुकी हूँ। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता के कांटेक्ट में मैं हूँ, जनता मुझे चाह रही है। कोई समीकरण बने, डॉक्टर परम जीत रही है। जिस तरह 2008 में जीत रही थी, उसी तरह अब मैं 2023 में जीत रही हूँ।
मैडम अपने जिस पार्टी के थ्रू अभी टिकट आपको दिया गया है, कौन कौन बड़े जो नेता हैं वो आपके नामांकन पर या फिर आगामी कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत करेंगे? कोई बड़े नेता? नामांकन तो मैं कल भर रही हूँ, उसमें बड़े नेता नहीं आ पाएंगे क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश में ऑलरेडी उनका प्रोग्राम है और जो दूसरे नेता हैं हमारे हनुमान जी वो खुद अपना नामांकन भर रहे हैं, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। पर निश्चित तौर पे संग्रिया के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे और दोनों आएंगे और जनता का हम आशीर्वाद लेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार संग्रिया विधानसभा का वो नशे पर भी है। जो लोग यहाँ पर सत्ता में रहे वो लोग और पार्टी में बैठे लोग इस मुद्दे पर बात करने से घबराहट मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा एजेंडा इस नशे पर भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि इस नशे पर भी प्रहार होना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में यदि हम संग्रिया टिब्बी के लिए बात करें तो हमारे कई मुद्दे हैं। उसमें से ये प्रमुख मुद्दा है क्योंकि पिछले 10 साल में हमारा हलका नशे की गर्त में चला गया है। बहुत माओं की कोख सूनी हो गई, बहुत परिवार उजड़ गए हैं। तो ये नशे का कारोबार तभी फैलता है जब उसके अंदर प्रशासन और नुमाइंदों की मिली भगत होती है। यहाँ जो प्रशासन लाया गया वो उनके द्वारा लाया गया जो पिछले बार कांग्रेस की टिकट पे प्रत्याशी थे। तो लचर प्रशासनिक व्यवस्था और जो नुमाइंदे यहाँ के बने हुए हैं उनका इस काम में शामिल होना, तो दोनों एक साथ हो गए और हमारा इलाका नशे की गर्त में चला गया। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में यदि हम विकास की बात करें तो हमारा इलाका विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा रह गया। हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। 2013 में बच्चियों के लिए हनुमानगढ़ जिले में पहला गर्ल्स कॉलेज सरकारी कॉलेज में लेके आए। आप देखिए, बदनीयती देखिए बीजेपी की कि उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हमारे एडवोकेट संजय आर्य जी हाई कोर्ट तक गए, सिंगल बेंच, डबल बेंच, उसमें जीत कर आए। डी नोटिफाई जो किया था उसका नोटिफिकेशन दोबारा कराया। उसके बावजूद इस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर काम को सुचारू रूप से नहीं चलाया। ये एक इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि महिलाओं को एक सरल, सुलभ और सस्ती शिक्षा कॉलेज की पीरा कॉलेज दे रहा था। मात्र 3,000 रुपए में हमारी बच्चियां ग्रेजुएट हो रही थी। अब आप देखिए, बड़ा जमींदार है या बड़ा व्यापारी है, वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को स्पेशली हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कोटा, अजमेर, जयपुर, सीकर भेजता है। मेरा गरीब किसान कहाँ भेजेगा? मेरा मजदूर कहाँ भेजेगा अपनी बच्चियों को? पढ़ाना तो वो भी चाहता है। तो उनके लिए एक सस्ती सुलभ कॉलेज की व्यवस्था हमने की थी, जिसको पार्टियों ने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो राजस्थान के नक्शे के अंदर संग्रिया बहुत ऊपर है, सिरमौर है। और विकास की दृष्टि से देखें तो हम बहुत पिछड़े में हैं। हमारे विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है, हमारे लाइब्रेरियाँ नहीं है। तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर कैसे बनेंगे यदि ये सुविधा नहीं होंगे? ये सुविधा मैं देना चाहती हूँ। मेरा सपना अभी अधूरा है जो मैंने मेरे संग्रिया टिब्बी के लिए देखा था। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब संग्रिया टिब्बी की जनता ये जानती है, पहचानती है कि डॉक्टर परम अकेली वो शख्स है जो संग्रिया के और टिब्बी के लिए के विकास के लिए आई है। बाकी जितने भी लोग मैदान में हैं वो तो कहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं कि मुझे एक बार एमएलए बना दो, फिर मैं सोचूंगा क्या करूंगा। मैंने तो खुली किताब की तरह बता दिया कि मुझे क्या करना है। मुझे किसानों के लिए काम करना है, मेरे को मेरी युवा पीढ़ी के लिए काम करना है जो आज बेरोजगार है, मुझे उन्हें आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ हर गांव से 100-100 बच्चे, बच्चियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार बन के निकले। वो तभी निकलेंगे ना
जब यहाँ विश्वविद्यालय होगा, यहाँ कोचिंग सेंटर होंगे, हर गांव में फ्री लाइब्रेरी होगी जो डॉक्टर परम लाएगी। मैं चाहती हूँ मेरा जो किसान है उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे हमेशा, वो उसे खाद बीज असली मिले, नकली नहीं मिले, उसे पानी पूरा मिले। पंजाब और हरियाणा से पूरा पानी लेंगे, उनका हक का पानी जिस तरह 2008 से 13 में लाके दिया वैसे लाके देंगे। और फिर जब फसल हो जाए उसके बाद फसल का पूरा दाम मेरे किसान को मिले। तो मेरी प्राथमिकताएं हैं नशे के खिलाफ, संगरिया टिब्बी के विकास के लिए, युवाओं के लिए और युवाओं को बेरोजगारी और नशे से दूर रखने के लिए। मैडम, जब लोग आपको लेकर इंतज़ार कर रहे थे तो आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी 1.5 साल से लोगों के बीच में थे, आप घर घर तक गए, आपने कैसा रिस्पांस देखा है? और अब जब आप नामांकन कर रहे हैं लोगों के बीच में, आज आपने उनके समर्थन लेने के बाद ऐलान किया है, तो कैसा रुझान आपको नज़र आया है? कैसी लोगों की भावना आपको दिखती है? देखिए, मैं तो प्रथम दृष्टया खुद हूँ जो दूसरों की आंखों में प्यार देखती हूँ, और मैंने जनता की आंखों में वो प्यार भी देखा है, उनकी पीड़ा भी देखी है, उनकी वेदना को भी समझा है, उनकी इच्छा को भी समझा है कि वो कह रहे हैं परम तुम आओ। पर आप तीसरी आंख हैं, आपकी आंख ने भी देखा होगा कि जनता पुकार रही है डॉक्टर परम के लिए। जिस गठबंधन के हिस्से से मैम आपको टिकट मिला है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, गहलोत सरकार है, वो 7 गारंटी लेकर आई है। आपको लगता है कि ये 7 गारंटी का ये गारंटी कार्ड और दूसरी तरफ आरएलपी और जो आप आज समाज पार्टी है, किस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं? कि आपने पहले भी कई इंटरव्यू में जिक्र किया है इससे पहले कि जो गहलोत है वो मोदी से मिले हुए हैं। देखिए, आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला आपने कहा कि कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं, तो उससे आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 7 गारंटी धरातल पे तो आए, धरातल पे तो देखे, ये तो कागजों में ही है और कागजों में ही रहेंगी। रही बात कांग्रेस के मुखिया की, अशोक गहलोत की, वो तो मोदी से मिले हुए हैं। आपको उदाहरण देती हूँ मैं, अभी राजस्थान सरकार की चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, इन्हें मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिलाया। किससे दिलाया? प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी ने इन्हें तो एक्सटेंशन दे दिया अशोक गहलोत के कहने से। 2018 में जब वसुंधरा जी मांग रही थी निहाल चंद का, तब क्यों नहीं दिया? कारण कि ये दोनों मिले हुए हैं, अशोक गहलोत और मोदी मिले हुए हैं। दूसरा उदाहरण देती हूँ, डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य हैं, 2018 में उन्हें इन्होंने निर्दलीय लड़ाया और अब इन्होंने उसे भाजपा से टिकट दिला दिया 1 दिन के अंदर। ये मिले हुए हैं। ठीक है मैम, आपने वक्त निकाला, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करती हूँ क्योंकि आपके माध्यम से मैं बहुत दर्शकों से मिल सकती हूँ, अपनी बात उन तक पहुँचा सकती हूँ। और आपके माध्यम से ये बात मैं तेज हरियाणा के दर्शकों को कहना चाहूँगी कि डॉक्टर परम आज से 25 साल पहले अपनी मातृभूमि में सेवा करने के लिए आई थी। एक सेवा करने का जज्बा जितना 25 साल पहले था उतना ही आज है। हो सकता है उम्र में मैं बड़ी हो गई, वक्त बीत गया, पर जज्बा मेरा जिंदा है। जो मेरा जज्बा है वो मुझे सफलता भी दिलाएगा, वो मेरे को जनता से प्यार भी दिलाएगा और मैं पुनः संगरिया टिब्बी की जनता के बीच में उनके विधायक के रूप में 3 दिसंबर को आऊँगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप भी जो लोग देख रहे हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके रिश्तेदार, भाई बहन कोई यदि संगरिया टिब्बी हलके में है तो मेरी मदद कीजिए, मुझे वोट दिलाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में विधायक डॉक्टर परम नवदीप जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस मैदान में खुले तौर पर तमाम चुनौतियों के बीच में उन्होंने अपना एजेंडा भी क्लियर किया, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इस नशे और इस टिब्बी और
संगरिया के डेवलपमेंट को लेकर उनका सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। खैर, ये चुनाव का आखिरी जब मतदान होगा तय होगा और ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा कि इस बार संगरिया का सिकंदर कौन बनेगा।